Good morning, friends. So can we start now? आज आपको मालूम ही है कि हम क्यों मिले हैं। हमारे इस सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आज सभी ने आईटी को पढ़ा, मुझे बहुत खुशी हुई। आज रिश्ता वही है, सोच नहीं है। सर इस सब्जेक्ट का नाम एसएमए है, तो मतलब ये आईटी के साथ है। मतलब आईटी का और इसका कोई कनेक्शन है क्या? मतलब आर दे कनेक्टेड समवेयर? ना 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 सर, ये कनेक्टेड नहीं है। फिर साथ में क्यों है? ऐसी एम ही है। मतलब इंस्टीट्यूट को कुछ तो एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की तरफ तो ऐड करना था, तो वो कर दिया आईटी के साथ में। वास्तविक जीवन में दोनों का कोई भी संबंध नहीं है। चलो आप बहुत खास बातें करेंगे। आज का दिन होगा बड़ा स्पेशल। जितने मजे आपने आईटी में किए उससे कहीं ज्यादा मजे आपको ऐसे में होंगे। आप देखते हैं मजे होंगे शुरू। इससे पहले हम लोग और मजे लें, आपको मुझे बोलना होगा दोस्तों, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट इन आईपीसीसी। जैसे आईटी में आपने आईटी पढ़ा, तो एसएम में आप क्या पढ़ोगे? आई न्यू दिस। जैसे आईटी इज ऑल अबाउट कंप्यूटर। थोड़ा सीरियस डिस्कशन चालू करते हैं। जैसे अगर आपको लगता है दोस्तों आईटी में आपको कंप्यूटर सिखाया जाता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, क्लाउड ग्रिड जैसे कॉन्सेप्ट जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वो सिखाए जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक व्हाट यू वांट टू लर्न इन एसएम? आई मीन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मतलब क्या होने वाला क्या है? कुछ तो अंदाज लेकर आए होगे आप। क्या लगता है आपको इस सब्जेक्ट के बारे में? व्हाट यू गोइंग टू लर्न इन दिस सब्जेक्ट? कोई है जो जवाब देगा इसका? मतलब क्या होने वाला क्या? इट्स अबाउट व्हाट? इट्स अबाउट टेक्नोलॉजी? नो नो। हाँ, क्या बोलेंगे आप? It is about how the business is going to be managed. Plans कैसे होंगे and all, right? मतलब she is saying it's something about business. मतलब आपको लगता है कि ये subject is something about business? हाँ है ना? और आपका जवाब बिल्कुल सही है। इस subject में हमें ये समझना होगा कि business कैसा करते हैं। Business क्यों? नहीं सर, आप मुझे बताओ, मैं सीए कर रहा हूं, है ना? फिर सर मैं सीए कर रहा हूं, तो व्हाई शुड आई लर्न कि बिजनेस कैसे करते हैं? इस सब्जेक्ट के माध्यम से आपको यह समझेगा कि धंधा वही करो, पर कैसे हम लोग धंधे करने के तरीके बदल सकते हैं। यह सब्जेक्ट आपको कह रहा है, डू नॉट चेंज द बिजनेस, चेंज द व्हाट। कम ऑन गाइस, वे ऑफ डूइंग बिजनेस। कैसे हम लोग इस सब्जेक्ट को यूज करके हम अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। सर, ओ सर, हम जानते हैं सर बिजनेस कैसे करना, हमें क्यों सिखाया जाता है ये सब्जेक्ट? आई मीन हमारे घर पे भी कई लोग बिजनेस करते हैं। कितने लोग यहां पे बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? हाथ ऊपर करिए। देखो, आधे से ज्यादा क्लास आपको दिख रही है जो बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। सर, इतने सारे लोग, अगर हम लोग अपने घर में हमने बिजनेस देखा है, हमारे पापा ने, दादा ने, बड़े लोगों ने, घर के बड़े लोगों ने ये सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं, फिर भी वो सक्सेसफुल रहे। फिर हमें सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत क्यों है? हम वही बिजनेस करेंगे जो आपके पापा ने किया। आज का समय सुनने जैसा है साहब। हम वही बिजनेस करेंगे जो दादा ने किया, पर हम लोग धंधा नहीं बदलेंगे, धंधे करने के तरीके बदलेंगे। ये बताइए, आपको लगता नहीं मेहनत तो इंसान करता ही है, हर कोई इंसान मेहनत करता है, पर हर कोई इंसान इंडिया के टॉप 10 में नहीं होता, हर कोई इंसान इंडिया के टॉप 100 में नहीं होता। मेहनत तो वो भी करते हैं, मेहनत तो हम भी करते हैं। सवाल उठता है
ऐसा वो लोग क्या करते हैं और ऐसा हम क्या नहीं करते। ये सब्जेक्ट के माध्यम से हमें समझेगा कि उतने ही समय में हम कैसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, हम अपने बिजनेस को कैसा ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं। बात समझने की है। फेसबुक का मालिक आप जानते ही हो, मार्क जुकरबर्ग। इस इंसान की एज सिर्फ 30 साल है, 84 बॉर्न है, और यह इंसान ने इतना कुछ कर दिखाया जो लोग अपने 3 जनरेशन में भी नहीं कर पाते। 3 जनरेशन की उम्र होती 150 साल, लोग 150 साल में भी जो नहीं कर पाते, इस इंसान ने अपने करियर के 10 साल में करके दिखाया। आज समय यह समझने का है व्हाट ही हैज डन। इस सब्जेक्ट ने उसको उतना बड़ा बनाया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस दुनिया में जितने भी लोग बड़े बने ना, वो सिर्फ इसी सब्जेक्ट के कारण बने। दिस सब्जेक्ट विल गाइड यू फॉर हाउ टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली, एफिशिएंटली। साहब, सक्सेसफुल तो हर इंसान बनेगा, पर कम से कम समय में कैसे आगे जाना, यह सब्जेक्ट सिखाएगा। अरे 10 साल में यार, आप जानते हो उसकी प्रॉपर्टी कितनी, उसका इनकम कितना, उसका नेटवर्थ जानते हो कितना है? $34.2 billion। डू यू नो द कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ रूबी फॉर्म? 34.2 बिलियन मतलब 34 मल्टीप्लाइड बाय 100 खोका, 3,400 खोखे, वो भी डॉलर्स में, मल्टीप्लाइड बाय 60, तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए। 18,000 नहीं बोल रहा हूं मैं, 18 करोड़ भी नहीं बोल रहा हूं, 180 करोड़ नहीं बोल रहा हूं, 1800 करोड़ नहीं बोल रहा हूं, 18,000 करोड़ नहीं, बात वो नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं आप कितने कमा लोगे। आप ऐसा मत करो। हाँ तो क्या मतलब तुम कमा के दिखाओ। तो क्या मतलब क्या? चलो आगे बोलो ना, आगे चलो बोलो, चलो अब इस पे आज वो डिस्कशन ही हो जाने दो। हमें किस पे जेलसी नहीं है साहब, नहीं, बात यह है ना मुझे किसी पे जलन है ना आपको जलन है। सवाल उठता है कि ऐसा इन लोगों ने क्या कर दिया है। बेटा, ऐसा इन लोगों ने क्या किया है? यह है स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, सोच। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। यह सब्जेक्ट हमें सिखाएगा कि कम से कम समय में हम अपने मकसद को कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं आपको कुछ इंडिया के और वर्ल्ड के टॉप 100 लोगों की लिस्ट बताऊंगा, तो आप कम से कम टॉप 10 को तो देख लीजिएगा। सर इनके बारे में क्यों दिखा रहे हो? ये जितने भी लोग हैं ना, पहले आप देखिए, फिर मैं बोलता हूं मैं क्यों दिखा रहा हूं। एक बार नजर डालते हैं इन लोगों पर। आपकी कहीं फेवरेट्स इसमें आपको नजर आएंगे। आप सभी जानते हो इंडिया का सबसे बड़ा इंसान कौन है? हम लोग इस समय, माफ करिएगा, हम लोग किसी भी बिजनेस वालों की इस समय बात नहीं, किसी भी पॉलिटिशियन की इस समय बात नहीं कर रहे, बिकॉज आज का सब्जेक्ट जो है वो बिजनेस से संबंधित है। तो किसी ने करप्शन करके पैसे कमाए हो तो किसी ने ध्यान से देखना इन लोगों को। कोई गेस कर सकता है इंडिया के टॉप 100 में कौन होगा?
आप देख सकते हैं ये इंडिया के टॉप 10 लोग हैं, इसके बारे में तो आप जानते होंगे। सबसे पहले नंबर पर आपके रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी, दिलीप शांघवी, अजीम प्रेमजी के बारे में आप जानते होंगे, ये विप्रो के मालिक हैं जिनका नेटवर्थ है $16.4 बिलियन। पलोनजी मिस्त्री के बारे में जानते हो? ये पलोनजी मिस्त्री जो है, आप शायद से जानते नहीं होंगे, पर एक कंस्ट्रक्शन के सबसे बड़े हीरो हैं और ये बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं। इनका कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा नाम है, पलोनजी मिस्त्री। उसके बाद में लक्ष्मी मित्तल, तो आप जानते हो ये इंसान अपने आप में बहुत बड़ा इंसान है। इंडिया का सबसे बड़ा स्टील मेकर है और वर्ल्ड में भी इनका नाम सबसे टॉप 5 के बीच में आता है। ये ऐसी एक हस्ती है जिनका वर्ल्ड का सबसे महंगा बंगलो है। नाम है उनका लक्ष्मी मित्तल। इनका बंगलो इंडिया में नहीं, लंदन में है। हिंदुजा ब्रदर्स के बारे में आप जानते होंगे। हैव यू हर्ड अबाउट हिंदुजा ब्रदर्स? हिंदुजा ब्रदर्स वो है जो इंडसलैंड बैंक के बारे में जानते हो? इंडसलैंड बैंक। हैव यू हर्ड अबाउट अशोक लेलैंड? ये अशोक लेलैंड के मालिक है हिंदुजा ब्रदर्स। इंडसलैंड बैंक इनका है। आपने गल्फ का ऑयल कभी भरा होगा। ये सारे के पीछे एक ही इंसान, एक हस्ती, जिसका नाम है हिंदुजा ब्रदर्स। शिव नदार ये ऐसा इंसान है जो हाल ही में विप्रो के बाद में कोई इंसान सक्सेसफुल इंडिया में बहुत ज्यादा हुआ है आईटी के सेक्टर में, तो वो है शिव नदार। ही इनटू द वर्ल्ड, पूरा आईटी के सेक्टर में इन्होंने अपना बहुत नाम किया है। ये इंडिया के टॉप 10 में। गोदरेज के बारे में क्या बताऊं? गोदरेज के लॉक से लेकर गोदरेज के फ्रिज से लेकर दुनिया भर की चीजें इनकी बिकती है। गोदरेज ही गोदरेज हर जगह पे। इनका बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। गोदरेज का क्या नहीं मिलता? हेयर डाई भी मिलता है। और कुमार मंगलम बिरला, आप जरा बताएंगे बिरला क्या क्या बेचता है इंडिया में? आपका सबसे पहले आइडिया सेल्यूलर उनका है। आपका मोर सुपर शॉपी उनका है। उसके बाद में बिरला सीमेंट उनका है। ये है कुमार मंगलम बिरला। और ये मित्तल के बारे में आप जानते होंगे, ये एयरटेल के मालिक है सुनील मित्तल। भारती मित्तल, भारती टेलीकॉम है ना, एयरटेल के मालिक है। ये है इंडिया के टॉप 10 लोग। ये लेटेस्ट है नहीं बेटा, कोई नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। ये टॉप 10 इंडिया के रिचेस्ट लोग हैं। आप मुझे बताइए, इस पूरे 100 के लिस्ट में एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये हमारे पूना के साइरस पूनावाला, जो ऑल ओवर इंडिया 14 रिचेस्ट पर्सन में से आते हैं। यू मस्ट बी नोइंग द बिजनेस ऑफ साइरस पूनावाला। ये एक ऐसा क्या बनाते हैं वो, क्या बोलते हैं, पोलियो और उसके लिए वैक्सीन, राइट? वैक्सीन ना। अब आपकी बातें बंद करो, आपको जो बोलना है लेक्चर के बाद में बोलो। अब लेक्चर में सुनने के लिए आए ना, अब मेरी सुनो, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे आसपास है पर हमें पता नहीं है। आज मैं इन लोगों की लिस्ट दिखाकर क्या बताना चाह रहा हूं मालूम है? कि हमें बताइए इस पूरे 100 में एक भी सीए क्यों नहीं है? हमारे जैसा आम आदमी क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ये बात है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को स्ट्रैटेजिकली मैनेज किया, और स्ट्रैटेजिकली मैनेज करने की वजह से ये लोग इतने आगे गए, राइट? ये वो लोग हैं दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ कर दिखाया। हमें ये जानना होगा इस सब्जेक्ट में ऐसा है इन्होंने क्या किया जो ये इतने आगे हैं, और हमारे जैसे जो इंडिया के सबसे बड़े सीए फर्म है ना, वो इसके टॉप 100 में भी नहीं आते। मतलब एक बात तो समझने लायक है कि कोई भी इंसान जो जॉब करने वाला है, नौकरी करने वाला, वो एक भी टॉप 100 इंडिया में आता नहीं। मतलब कि आपको एक मैसेज स्ट्रेट जाना चाहिए आपके दिमाग में, अगर मुझे बड़ा बनना है, पैसे वाला बनना है, तो मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा, मां कसम गुलामी नहीं करूंगा। 1-2 साल में किसी की गुलामी इसलिए करूंगा ताकि सिर्फ मुझे बिजनेस सीखना है, पर मैं जब भी करूंगा बिजनेस अपना करूंगा, मैं अपने इशारे पे बिजनेस को चलाऊंगा। आप जानते हो, आप इंडिया के उन 0.5% लोगों में से हैं जो सीए करने की औकात रखते हैं। 99.5% लोग सीए को देखते भी नहीं, बिकॉज उनकी औकात ही नहीं है। तो शुड अंडरस्टैंड आपके इसमें कितना सुपर पावर ब्रेन है, और इस ब्रेन का इस्तेमाल
आप क्या कर रहे हो? अपने खुद के लिए नहीं, वो पीडब्ल्यूसी जैसे लोग आपको 50,000 रुपए देते हैं और आपके ब्रेन के पावर को 50,000 रुपए में खरीद लेते हैं। आप आपका ब्रेन बेचते हो 50,000 रुपए महीने से। समझ रहे हो? वो इंसान बेवकूफ है जो आपको 50,000 दे रहा है। आपके 50,000 में वो 5 लाख रुपए कमाता है, इसलिए आपको 50,000 देता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये लोग इतने आगे क्यों जा रहे हैं? यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर हैप्पी इन व्हाट 50,000, इसलिए वो उनको 5 लाख कमाने मिलते हैं। आपको यह समझना होगा कि आप जैसा टैलेंटेड कोई नहीं। इस सब्जेक्ट के माध्यम से आपको अपने विजन को बदलना होगा कि मुझे आम इंसान नहीं है, मैं आने वाले 10 साल में इंडिया के टॉप 100 में नहीं पर कम से कम टॉप 1000 में रहूंगा। ये मेरा टारगेट है। वो होना चाहिए, तब जाके इंसान की जिंदगी में कुछ प्रोग्रेस होगा। यही नहीं कि मैं सीए बन जाऊंगा, 5 लाख की नौकरी मिल गई, भारत माता की जय। That should not be your target. अगर ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको ऐसे चेहरे नजर आएंगे, कुछ करने की, कुछ और अच्छा करने का इंस्पिरेशन मिलेगा। इनसे सीखने वाली बातें हैं यार। ये साइरस पूनावाला है जिन्होंने यूनिक एक वैक्सीन बनाया हुआ है, और इन्होंने पहले इनका हॉर्स से कुछ उन्होंने वैक्सीन का बनाया, बाद में हॉर्स मतलब ऐसा वैक्सीन बनता है इनके पास में जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यही बनाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका सप्लायर सिर्फ एक ही है और उसका नाम है पूना, साइरस पूनावाला, जो यहाँ पे सैलिसबरी पार्क में इनका बंगलो है। और इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप तो सभी जानते होंगे, वो ये उनका रेस कोर्स उनका है। ये इंसान अपने आप में एक हमारे पूना के लिए प्रेरणा स्थान है कि इंसान ने ऐसा कुछ करना चाहिए। इस इंसान ने एक जिंदगी में, बैकग्राउंड नहीं है, एक जिंदगी में अपने दम पे इतना पैसा कमाया हुआ है। इंडिया के 100 में, दोस्तों 100 में नहीं, टॉप 14 में। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है यार? हमारे जैसे इंसान ही आगे जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें एक आइडिया है, फेसबुक एक सिर्फ कल्पना है, फेसबुक एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने मटेरियलाइज किया और एक इंसान इतना बड़ा बनता है, $34.2 बिलियन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यही देखना है आज। देखो बच्चों, इसका कितना ये है, $6.2 बिलियन। मजाक नहीं होती साहब, इसमें कोई भी सीए नहीं है। मैं बार बार कहूंगा, इसमें कोई भी सीए नहीं है। और वही लोग सीए, इसमें कुछ सीए हैं भी, पर उन्होंने सीए का प्रैक्टिस नहीं किया, उन्होंने बिजनेस किए। सर एक बात बताओ, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया क्यों जा रहा है? हम तो बिजनेस करने वाले हैं क्या? इस सब्जेक्ट के 2 फायदे हैं। एक तो आप नौकरी नहीं करोगे, जब बिजनेस करोगे तो इसकी स्ट्रैटेजी यूज करके आप भी ऐसा बन सकते हो। नंबर 2, अगर आपको बहुत ही प्रैक्टिस करने की हो या सीए के अंदर जाने की मस्ती हो, तो आप आपका बिजनेस नहीं पर अपने क्लाइंट का बिजनेस अच्छा कर सकते हो। क्योंकि आप जब सीए बन जाओगे तो आपके क्लाइंट्स आपसे एडवाइस लेंगे। यू विल बी एबल टू एडवाइस हिम ओनली एंड ओनली इफ यू हैव द नॉलेज अबाउट स्ट्रैटेजी। आपको मालूम है आपका क्लाइंट आपको छोड़कर कब नहीं जाएगा? जब आप उसके बिजनेस के अंदर उसका फायदा करवा के दोगे। और उसका फायदा कब होगा? जब आपको मालूम है बिजनेस चलाते कैसे। तो ये सब्जेक्ट का फायदा, एक तो आप नंबर 1 आपके खुद के लिए करिए, वही सबसे अच्छा होगा। नहीं करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपका भला ना कर सके किसी और का, अपने क्लाइंट का भरोसा जीतिए उसकी भलाई करके। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस। देखते हैं कि वर्ल्ड में कौन आगे जा रहा है। हैव यू हर्ड अबाउट कुशाल पाल सिंह? ये डीएलएफ के मालिक है। डीएलएफ, हैव यू हर्ड अबाउट डीएलएफ? अच्छा जी, ठीक है। बजाज के बारे में तो आप जानते ही हो। आपको मालूम है हीरो और होंडा के जुदा होने के बाद अब बजाज इंडिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर्स की कंपनी हो चुकी है। जब हीरो होंडा दोनों साथ में थे, आपको मालूम है हीरो और होंडा दोनों अलग अलग है, इनका मर्जर था हीरो होंडा, और दोनों ने, जैसे नहीं कि बजाज अलायंस। हैव यू हर्ड अबाउट अलायंस? अलायंस क्या है? अलायंस ये इंडिया की कंपनी नहीं थी। यू नो, सी द स्ट्रैटेजी हाउ पीपल आर वर्किंग। आपको एक एक स्ट्रैटेजी के एग्जांपल देने लायक है। इस सब्जेक्ट अच्छा क्यों लगता है मालूम है मुझे? मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट। आप बोलेंगे सर आईटी अच्छा लगता है आपको, एसएम आपका पर्सनल क्या फील है? एसएम, क्योंकि इसको समझाना इतना मजा आता है, क्योंकि सारी चीजें दिखती हैं। आप इस क्लास के बारे में सोचिए, इस क्लास में न जाने कितने बिजनेस है। मैं हर चीज को रिलेट करा सकता हूं। इस क्लास में एचपी का लैपटॉप है, ये एक बिजनेस है। आईफोन है, वो एक बिजनेस है। ये ट्यूबलाइट फिलिप्स का है,
ये बिजनेस है, ये एसी डाइकिन की है, ये बिजनेस है। समझ रहे हो? आपके आसपास आपके साथ मोबाइल कौन सा, घड़ी कौन सा पहनते हो आप? टाइटन, ये एक बिजनेस है। और ये सोनी का प्रोजेक्टर, ये एक बिजनेस है। आपके आसपास ही इस क्लास में वही लोग आए जिन्होंने अपने जिंदगी में बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजीज बनाई है। एवं कोई अभी सोनी जैसी कंपनी जो इंडिया की नहीं है मेरे क्लास में दिख रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज अपने जिंदगी में बनाए होंगे, इसलिए इस क्लास में है। एप्पल का आईफोन में यूज कर रहा हूं, कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रैटेजीज अच्छी होंगी, इसलिए मेरे पास है जो इंडिया का नहीं है। आप इसका बारे में जानते हो? ये कहां से है? यूएस है वो, जाने तो कब लॉन्च हुआ था मालूम है? बताएंगे आईफोन का हिस्ट्री कितने सालों का है आईफोन? 2007। 7 साल उम्र है बस इसकी। और इसने ऐसे ऐसे लोगों की बजा के रखी है जो इस इंडस्ट्री में कई सालों से है। 7 सालों से, 7 साल में इतनी पॉपुलैरिटी गेन करना, ये आपको अच्छा लगता है? आईफोन आईफोन, आप सोचिए इसी के जैसा फोन मार्केट में 6000 में मिलता है और यही फोन 50,000 में लोग लेते हैं। ये स्ट्रैटेजीज है, पागल नहीं लोग। 50,000 रुपए इन्होंने अपनी वर्थ बनाई है और इंसान अपनी वर्थ बनाता है अपने स्ट्रैटेजीज से। समझ रहा है? मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा होगा कि लोग 6,000 का छोड़ के 8,500 खरीदते हैं। मतलब इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट दे कुड अचीव दिस। आज हमें यही समझना है इस सब्जेक्ट में, आने वाले 25 दिनों में आपको यही समझना है कि इंसान इतने आगे कैसे पहुंचता है। अभी छोटा सोचने का नहीं, जब आप इस क्लास में बैठ रहे हो, एसएम पढ़ रहे हो, तो ये सोचना छोड़ देना कि मैं गरीब आदमी हूं। आप जैसे लोग ही पैसे वाले बनेंगे। सोच होना चाहिए, सिर्फ सोच, विजन। हमारे जैसे लोग ही आगे जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? हम लोग ये सोचेंगे कि मुझे बड़ा बनना है, उस टारगेट से सिलेबस को पढ़ेंगे, तो आप ये सोचना कि जब मैं भी बिजनेस करूंगा तो ये स्ट्रैटेजी जरूर पक्का मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा। दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, राइट? ओके, कम। आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये सब्जेक्ट में सब कुछ प्रैक्टिकली दिखता है। दैट्स वाई इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज सारी, और सबसे अच्छी बात यह है कि सिलेबस पूना जैसे सिटी में या जितने भी बड़े सिटीज में है, समझ रहे हो, वो बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि जितने भी बड़े सिटीज में हम लोग ये सारे ब्रांड्स देखते हैं। आप जाओगे कोई भी मॉल में तो आपको ये ब्रांड्स दिखेंगे, तो आप एग्जैक्टली कनेक्ट कर पाओगे, हाँ इस ब्रांड ने ऐसा स्ट्रैटेजी किया था जो ये बुक में लिखा है। पर यही सब्जेक्ट अगर बहुत किसी गांव में कोई पढ़ाएगा एसएम, तो पढ़ाने वाले के लिए भी डिफिकल्ट होगा और सीखने वालों के लिए भी। समझ रहे हैं क्यों? बिकॉज दे डू नॉट नो। आई मीन ये सारे ब्रांड्स दिखते कहां पे? जिनकी बातें मैं कर रहा हूं ये सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। आप यहां के फिनिक्स मॉल में जाइए या कोई भी बड़े मॉल में जाइए, आपको वहां पे हजारों ब्रांड्स दिखते हैं और हर ब्रांड के पीछे एक स्ट्रैटेजी नजर आएगी, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग नजर आएंगे। देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। जब वर्ड स्ट्रैटेजिक आएगा तो आपकी थिंकिंग का नजरिया ही कुछ और होगा। सोचने वाले इस दुनिया में बहुत है पर अचीव करने वाले बहुत कम है। देखते हैं ऐसे ही कुछ खास इंसान से मिलने जा रहे हैं जिसका नाम है बिल गेट्स। देखिए साहब, ये वर्ल्ड के टॉप 10 लोग आपके सामने, बताइए कौन है ये इंसान? बिल गेट्स। और जिनकी नेटवर्थ है $81.1 बिलियन। क्या है ये? इसके बारे में जानते हो? बिल गेट्स कैसा है, क्या करता है बिल गेट्स? चलो एक ही के बारे में देखेंगे। वॉरेन बफेट के बारे में जानते हो? आपके हिसाब से कौन से लोग आएंगे इसके अंदर? और इंडिया का एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। वॉलमार्ट। वॉलमार्ट, आपको मालूम है वॉलमार्ट एक कंपनी जो है जिसके आने की वजह से, जिसके आहट से ही डर लगता है,
जब से वॉलमार्ट के आने की खबर सुनी है और वॉलमार्ट आया हुआ है, तब से हमारे किशोर बियानी साहब सोए नहीं है। वॉलमार्ट ये सस्ते से भी सस्ता है। यू नो वॉलमार्ट चलता क्यों है? वॉलमार्ट का रिसेंटली मैं एक मैगजीन में पढ़ रहा था, तो वॉलमार्ट का एक स्टेटमेंट था, उसमें जो चीज आपको इंडिया में किसी भी स्टोर पे 100 रुपए में मिलती है, वो वॉलमार्ट आपको 84 रुपीज में देगा। दावा है सर, मतलब इनको इतने सस्ते में कैसे गिरता? इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी होगी, एंड दैट इज व्हाट बल्क परचेस। ये लोग हमेशा हर चीज इतने बल्क में खरीदते हैं। इतने सेंटर्स है इनके वर्ल्ड वाइड, इतने सेंटर्स है, इतनी सारी ब्रांचेस है, ये कोई भी चीज क्या करते हैं? बल्क में बाय करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए रिमोट किसी को खरीदना है, तो बिग बाजार वाला जाएगा, कितने में दिया साहब? 100 रुपए में। 1000 लूंगा साहब, 95 में, उससे कम नहीं। इसको 95 रुपीज में लेंगे बिग बाजार। वॉलमार्ट आएगा, बोलो साहब कितने में दिया? 100 रुपीज में। कितना मैन्युफैक्चर करता भाई साल भर में? मतलब क्या, साल भर में कितना बनाते हो आप? मैं बहुत बनाता हूं। बोलना कितना बनाता हूं? मैं 20,000 बनाता हूं, पूरा खरीदता हूं। पूरा पूरा अगले साल भाई कुछ बनने वाला है क्या? एडवांस में वो भी बुकिंग करता हूं। समझ रहे हो क्या? मैं 20,000 एक साथ खरीदता हूं। अब बोल रेट क्या है साहब? वैसे 95 में देता हूं, पर आप पूरा लेंगे तो 85 में। 80 में फाइनल कर कल से, पर प्रॉमिस ये है किसी और को नहीं बेचेगा, और बेचेगा तो 95 से कम नहीं बेचेगा। समझा? डील फाइनल, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। और ये 85 रुपीज में वॉलमार्ट में जाएगा, वॉलमार्ट इसको 90 रुपीज में बेचेगा, और बिग बाजार 95 लेके कितने में बेचेगा? 100 रुपए में। मतलब कोई बिग बाजार के पास जाएगा? स्ट्रैटेजीज है साहब, पैसा है। वॉलमार्ट एक ऐसी कंपनी है, आपको मालूम है इस दुनिया में फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती है? कभी सुना है ऐसे आपने? इस दुनिया में 500 कंपनीज ऐसी है जिसको फॉर्च्यून 500 बोलते हैं। इस फॉर्च्यून 500 में आना ही आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। फॉर्च्यून 500, इंडिया की बहुत कम कंपनीज जो फॉर्च्यून 500 में है। और आपको मालूम है 2007 में वॉलमार्ट इस फॉर्च्यून 500 का नंबर 1 पे था। मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर्च्यून 500 में आना एक तो बहुत बड़ी बात। उसमें वॉलमार्ट इज द कंपनी वाज ऑन द व्हाट फर्स्ट रैंक आउट ऑफ 500 इन 2007। मतलब आप समझ होंगे कितना पैसा इस कंपनी के पास में होगा। भाई कोई आगे नहीं जाता साहब। इसके पीछे मेहनत तो हर इंसान करता है, पर मेहनत के साथ में अच्छी स्ट्रैटेजीज की हमें जरूरत पड़ती है। इसके बाद में आप जानते हो फेसबुक के मालिक जो है वो वर्ल्ड के 14th रैंक पर है, और ये यंगेस्ट ऐसा इंसान है पूरे बिलियनियर्स में, पूरे वर्ल्ड में, जिसकी उम्र सिर्फ 30 साल है। और 30 साल की, देखिए यही वो इंसान है। जस्ट 30 यार, मजाक थोड़ी ना है यार। अरे साहब, जब नौकरी करता ना इंसान, तो पूरे महीने भर नौकरी करने के बाद में 50,000 रुपये जब मिलते हैं ना, तो इंसान को उसमें भी बहुत सुकून मिलता है। ये क्या कर रहा है? आज के बाद में छोटा नक्को सोचो, एक ही जिंदगी मिले, इतना नाम करेंगे ना मां कसम, हम तो अच्छे से जिएंगे, आने वाले 10 जनरेशन बैठकर खाएं। वो हमारा दिमाग होना चाहिए। हमारे घर वाले बड़े बने नहीं है, तब कंस्ट्रेंट थे, जोग्राफिकल बैरियर्स थे। जैसे कि वी हैव लर्नड इन आईटी, स्काई इज द लिमिट नाउ, देयर इज नो जोग्राफिकल बैरियर्स। आप में जितना दिमाग है, जितना दम है, बस आगे बढ़ते रहो। Nobody is going to stop you, right? Okay, अगले बात देखते हैं। आपने लैरी पेज के बारे में सुना होगा। Have you heard about the गूगल के ओनर का नाम मालूम है? लैरी या लैरी जो भी बोलते, लैरी पेज। 2 ओनर से गूगल के। और मालूम है गूगल कब आई थी? 1997 में। 1996 से 1998 के बीच में। 1996 में उन्होंने सोचा था, इनकॉर्पोरेशन किया था 1998 में। और देखते हो गूगल वाले कहां पे है? ये रहे आपके सामने 80 नंबर पर, और गूगल का दूसरा पार्टनर वो है 90 नंबर पर।
और 20 को आप जानते हो, जेफ बेजोस। और ये है आपके फ्लिपकार्ट के प्रेरणा स्थान। पूरे इंडिया में फ्लिपकार्ट करते हैं, पर जानते हो फ्लिपकार्ट के ओनर पहले काम कहां करते थे? इस इंसान के अंडर में। इस इंसान ने उनको सिखाया कि ऑनलाइन बिजनेस करते कैसे। इन्होंने उनके बिजनेस को कॉपी इस तरह से किया, जेरॉक्स करके इंडिया में बेचते हैं। फ्लिपकार्ट की कोई भी स्ट्रैटेजी अपनी नहीं रही है। फ्लिपकार्ट के इन दोनों भाइयों ने वहां पे काम किया। देवर IIT से पास किया था उन्होंने। देवर इंजीनियर्स, दे यूज्ड टू वर्क विद व्हाट दिस Amazon कंपनी। दे हैव लर्नड हाउ टू रन बिजनेस। मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर बिजनेस करना है तो पहले सीखो अच्छे इंसान के पास जाके कि बिजनेस करते कैसे हैं, धंधा करते कैसे हैं। फिर सीख के फिर बाद में अपनी मेहनत से बजाते रहो। यही तो है साहब Amazon। क्या है यार ये सब, हम कहां खेल रहे हैं? नहीं, जब भी आप बिजनेस करोगे आपके पास में ऐसे लोगों के किताबें होना चाहिए। ऐसे आपको मालूम है बिल गेट्स क्या था इसके पास में? आपको बिल गेट्स का सक्सेस स्टोरी मालूम है कैसा बढ़ा है? बिल गेट्स वापस से, इसका भी कोई गॉडफादर नहीं है ना कोई बड़ी बाप की औलाद है। ये अपनी जनरेशन में बड़ा हुआ इंसान है। बिल गेट्स के बारे में अभी तो प्रेजेंट आप जानते हो, हर किसी कंप्यूटर, यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में विंडो है, हर जगह पे विंडो है। ऑलमोस्ट 90% मार्केट शेयर है। मोबाइल के अंदर नहीं है, लैपटॉप्स के अंदर एक ही हीरो है, वो भी इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। नंबर 2, ये इंसान स्कूल में पढ़ता था, तो जब स्कूल में ही इन्होंने कुछ कंप्यूटर्स हैक किए थे, तो स्कूल में इसने और इन्होंने और इनके दोस्त ने कंप्यूटर्स हैक किए थे, और तो इनको स्कूल में से भगा दिया था, निकाल दिया था उनको धक्के मार के। बोले कैसा हैकर आया? बोले जब कंप्यूटर की दुनिया की शुरुआत हुई थी ये इंसान तब हैकिंग कर रहा था, तब वो हैकर, इसकी एज 59 है। मतलब अभी जो चीज आपको आज नहीं आती ये इंसान 40 साल पहले कर रहा था। ट्राई टू अंडरस्टैंड इंसान बड़ा कैसे बनता है। हार्वर्ड से इन्होंने MBA करने का सोचा इस बिल गेट्स ने, और फिर बाद में इसका एक दोस्त था, एलन नाम था उसका, एलन। और एलन ने क्या किया है, इसको कुछ चीज पढ़ने, अच्छा उसके पहले इन्होंने हार्वर्ड से शायद से वो आई थिंक MBA लॉ कुछ कर रहा था वहां से। एंड उसका एक दोस्त मिला वहां पे, एलन का नाम का, उसने कुछ किताब दी इसको, ही हैज रेड इट, तो उसका टेक्नोलॉजी में और इंटरेस्ट बढ़ा। देन उन्होंने क्या किया, दोनों ने, एलन ने और इसने मिलके एक सॉफ्टवेयर, एक लैंग्वेज बनाई, बेसिक, BASIC, इसके ऊपर काम किया। और उन्होंने क्या किया, उसके बेसिक नाम का एक बेसिक नाम का एक लैंग्वेज है, जैसे जावा है ना, जावा एंड ऑल, बेसिक नाम का। इन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया, द प्रोजेक्ट गॉट सक्सेसफुल। फिर उन्होंने कहीं तो यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट किया और उनका बहुत नाम हुआ वहां पे। और जिस दिन नाम हुआ उस दिन से इस इंसान ने सोच लिया कि अब मैं कंपनी बनाऊंगा, माइक्रो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, शॉर्ट फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रो कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर नाम रख दिया माइक्रोसॉफ्ट, और 1975 में माइक्रोसॉफ्ट का जन्म हुआ। और इस इंसान ने तब उस जमाने में काम किया जब माइक्रो कंप्यूटर्स थे ही नहीं। कंप्यूटर माने पहले बहुत बड़े हुआ करते थे, ये छोटू कंप्यूटर का फैशन तो बाद में आया, लेटर स्टेज। पहले कंप्यूटर बोलते हो बहुत बड़े, सुपर कंप्यूटर्स। छोटे कंप्यूटर्स का फॉर्मेट नहीं था, बिकॉज छोटे कंप्यूटर्स को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कोई बनाता ही नहीं था। ये इकलौता इंसान है जिसने डॉस को लाया। डॉस जिसमें नहीं का ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन और आपको कमांड्स बेस करना पड़ते। तो यही वो इंसान है जिसने हमें जिंदगी में सबसे पहली बार 1991 में विंडो दिखाया, विंडो 3.0। इस इंसान की बदौलत आज हम यूज कर रहे हैं विंडो 3.0। फिर 95 आया, 98 आया, विंडो 2000 अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? 8 यूज कर रहे हैं। आजकल का विंडो क्या चल रहा है? 8.1 कुछ एडिशन है उसमें, राइट? ये इस इंसान है, आपको मालूम है ये इंसान ने ये जो कुछ अचीव किया है, ये तो इसने एक स्ट्रैटेजी में आपको बताना चाहूंगा। देखो, इंसान सिर्फ दिमाग से होशियार होकर कुछ नहीं होगा। स्ट्रैटेजी, यू शुड नो, यू शुड हैव सेंस ऑफ व्हाट डूइंग बिजनेस। आपको मालूम है आजकल के सारे इंजीनियर्स एक कोर्स साथ में करते हैं, MBA। क्यों भाई? आप इंजीनियर हो, काम करो। मैं इंजीनियर हूं, ध्यान से सुनना। मैंने IT कंपनी स्टार्ट किया,
मैं साहब ऐसे सॉफ्टवेयर बनाता हूं ना, मां कसम पूरे इंडिया में कोई नहीं बनाता होगा, फिर भी कोई मुझसे खरीदता नहीं, बिकॉज आई डू नॉट नो हाउ टू मार्केट माई प्रोडक्ट। मुझे मेरी चीज बेचते आना चाहिए, अक्कल होना चाहिए कैसी बात करे, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करे। सिर्फ अच्छा होने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू शो दैट हाउ इट इज अच्छा, हाउ इट इज बेटर देन अदर प्रोडक्ट्स। यू शुड नो हाउ टू मार्केट योर प्रोडक्ट। इसलिए कई सारे आईटी कंपनीज वो स्टार्ट करते पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आज की बात चल रही है कि यहां पे सिर्फ आईटी कंपनी वाले में वही इंसान आगे जाएगा जिसके पास में एक्सपर्टीज नॉलेज है और साथ में बिजनेस करने का सेंस है। समझ में आ रहे हो? तो इसीलिए बहुत सारे सीए लोग जो हैं वो आगे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनका नॉलेज बहुत है बट दे डू नॉट नो हाउ टू डील विद कस्टमर, हाउ टू अट्रैक्ट कस्टमर। आप सीए फॉर्म स्टार्ट करोगे, आपका क्लाइंट आपका कब बनेगा मालूम है? व्हेन यू नो हाउ टू टॉक टू हिम, हाउ टू कम्युनिकेट, कैसी कैसी स्ट्रैटेजीज लाना चाहिए। इस इंसान ने भी ऐसी स्ट्रैटेजी लाई जो सुनने लायक है। इस इंसान ने पहले विंडो बनाई, नोबडी वाज रेडी टू परचेस। सब लोग बोल रहे थे डॉस अच्छा है, ही सेड विंडो अच्छा है, नोबडी वाज रेडी टू, फोकट में बांटा। कुछ 1 लाख या 10 लाख सीरीज इसने फोकट में लोगों को विंडो यूज करने, फोकट में 1 रुपया देना नहीं मुझे, फोकट में। अब जो फोकट की चीज लोगों को अच्छी लगती और लोगों ने अच्छी लगी, और जब लोगों को उसकी लत लगी उसकी, तब इसने बोला कि अब मैंने नया सॉफ्टवेयर लाया। आपको 3 अच्छा लगा ना, 3 से भारी 95 लाया, विंडो 95 यूज तो करके देखो। उसको भी इन्होंने क्या किया, पेड कर दिया। समझ में आया? पहले फोकट की चीजें दी, स्ट्रैटेजीज देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंसान आगे कैसे गया। फोकट में दिया और फिर बाद में चीजें चलने लगी तो उसको उसने बेचने के लिए रख दिया। और आज विंडो की सीरीज जो लाइसेंस कॉपीज होती है वो 8 से लेकर 13,000 रुपए तक हमें मिलती है एक सीडी। पायरेसी होती है वो छोड़ दीजिए, पर आज ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे जितने भी प्रोफेशनल कंपनीज होती है वो कभी भी पायरेटेड यूज नहीं करते, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है यार। स्वप्निल पाटनी क्लास पे रेड गिरी, क्यों रेड गिरी? बिकॉज स्वप्निल पाटनी पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था। सारे प्रेस्टीज पॉइंट में वही लोग बोल रहे इज्जत जाएगी, 8,000 रुपए से अच्छा इज्जत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक समय के बाद में इंसान को पैसे से ज्यादा इज्जत प्यारी हो जाती है। वो अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ में हो रहा है। अब ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं, वो लाइसेंस्ड कॉपीज इनसे खरीद के यूज करती है। और इतना ही नहीं, सारे कंपनीज जितने भी लैपटॉप्स की कंपनीज है उसके साथ इसका टाइप है। सर इसके बारे में क्यों बोल रहे हो? अरे सुनो भाई, ये वर्ल्ड में नंबर 1 बना, हमको